एक भोंदू भगता और ठाकुर जी की लीला सुनकर आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। गांव बंसीपुर का वो कोना जहां प्रेम में मूर्खता पनपती थी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में एक छोटा सा गांव था बंसीपुर। चारों ओर खेत, बीच में बहती चिरौरी नदी और मंदिरों की घंटियों की आवाजें सुबह की शुरुआत होती थी जय श्री राम और हरे रामा हरे कृष्णा के नारों से। इस गांव में एक अजीब बात थी। यहाँ के लोग बड़े सीधे थे, लेकिन इतना सीधे कि अगर आप कह दें कि सूरज पश्चिम से निकला है तो वो कहेंगे, अरे हाँ, हम तो भूल ही गए। वहीं इस गांव में एक कोने में रहता था राम भरोसे यादव और उनकी धर्मपत्नी जमुना देवी। राम भरोसे का जीवन एकदम देसी, एक हल, 4 बैल, 8 बीघा जमीन और 2 बार की रोटी में सिमटा हुआ था। मंदिर जाते, गुटखा खाते और शाम को रामायण पाठ सुनते हुए कहते, भैया ठाकुर जी की लीला है सब पर। जमुना देवी को एक ही दुख था, संतान नहीं थी। शादी को 10 साल बीत गए थे, लेकिन कोख सूनी थी। एक दिन कार्तिक महीने की पूर्णिमा की गांव में कीर्तन चल रहा था। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, चारों ओर भक्ति की हवा थी। उसी रात जमुना देवी ने एक सपना देखा। ठाकुर जी पीताम्बर पहने, बांसुरी हाथ में लिए उसके सामने खड़े थे। ठाकुर जी बोले, तुम्हारे घर एक बालक आएगा, पर वो थोड़ा विचित्र होगा। लोग उसे भोंदू कहेंगे, पर उसका प्रेम मुझसे सच्चा होगा। उसकी भक्ति को मत रोकना, हंसना नहीं उस पर। सुबह जमुना उठी, माथे पर पसीना था पर चेहरे पर मुस्कान। राम भरोसे ने पूछा, क्या सपना देखा? जमुना बोली, अब भगवान आएंगे इस घर में, भले ही बालक भोंदू ही क्यों न हो। कुछ महीने बाद जन्म हुआ एक गोल मटोल गेहुए रंग का बालक। जन्मते ही ऐसे हंसा जैसे कोई कह रहा हो, लो भैया आ गया मैं। अब शुरू होती है लीला। नाम रखा गया गोकुल। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ उसकी हरकतों से लोग कहने लगे, ये तो भोंदू है रे। कभी गाय को हल्दी लगा देता, कभी तुलसी पर नारियल चढ़ा देता। एक बार तो उसने नारियल फोड़ने के लिए मंदिर की सीढ़ियां पर फेंका। वो जा गिरा पुजारी जी के पैर में। पुजारी बोले, ये क्या किया रे भोंदू? भोंदू बोला, नारियल फोड़ा ठाकुर जी के लिए, गलती से आपके पैर में लग गया, माफ़ कर दो। आप भी तो भगवान के प्यारे हो। सब हंसे, मगर माँ की आंखें भर आई, क्योंकि उसके बेटे की बातें बच्चों जैसी थी पर भाव भगवान जैसे। भोंदू स्कूल गया, लेकिन वहाँ भी लीला शुरू। एक दिन मास्टर जी ने पूछा, सबसे महान व्यक्ति कौन है? कोई बोला गांधी जी, कोई बोला नेहरू जी, भोंदू बोला ठाकुर जी। मास्टर जी बोले, ये क्या उत्तर हुआ? भोंदू बोला, अरे जब धरती आकाश सब ठाकुर जी ने बनाए तो वही तो सबसे बड़े हुए ना। मास्टर जी ने डांट दिया, तू बड़ा होकर कुछ नहीं बनेगा। भोंदू बोला, मुझे कुछ बनना नहीं, ठाकुर जी का बनना है। एक दिन माँ बीमार थी। भोंदू ने सोचा, माँ हमेशा ठाकुर जी को भोग लगाती है, आज मैं लगाऊंगा। उसने रसोई में गाय का दूध लिया, गर्म किया और सीधे ठाकुर जी की मूर्ति के सामने पहुंचा। मूर्ति थी पीताम्बरधारी श्री कृष्ण की, बांसुरी लिए, हल्की मुस्कान लिए। भोंदू बोला, लो ठाकुर जी दूध पियो, आज माँ ने नहीं मैंने बनाया है। पर मूर्ति तो चुप। भोंदू गुस्से में बोला, क्या बात है, मेरा बनाया दूध पसंद नहीं आया क्या? अभी तक माँ का ही अच्छा लगता है क्या? फिर उसने मूर्ति को हल्का सा हिलाया, कुछ नहीं हुआ। वो रोने लगा। सब कहते हैं भगवान सबके होते हैं, फिर मेरे क्यों नहीं? मैं नाराज हूँ, अब कोई भोग नहीं मिलेगा। और उसने मूर्ति को उल्टा करके रख दिया। माँ ने देखा तो हंसते हंसते आंसू आ गए। ये तो भगवान को नाराज भी कर बैठा। अब बात पूरे गांव में फैल गई। भोंदू ने ठाकुर जी से झगड़ा कर लिया। मंदिर के पुजारी जी ने बुलाया, क्यों रे भोंदू, मूर्ति को उल्टा क्यों किया? भोंदू बोला, आप तो समझदार हैं ना, भगवान सबसे प्रेम करते हैं, पर उन्होंने मेरा दूध नहीं पिया। माँ की बीमारी में मैंने खुद बनाया, ठाकुर जी ने देखा ही नहीं। पुजारी जी चुप हो गए, क्या उत्तर देते? उसकी पूजा पुजारी जी ने स्वप्न में देखा। ठाकुर जी मुस्कुराते हुए बोले, उसके दूध में प्रेम था, बुद्धि नहीं, मगर जहाँ बुद्धि कम हो वहाँ प्रेम ज़्यादा होता है। भोंदू मेरा प्यारा है। अब भोंदू का जीवन ठेठ देहाती भक्त जैसा बन गया। सुबह 4 बजे उठता, गंगा जल लाना, भगवान को
नहलाना और फिर मंदिर के बाहर खड़ा होकर सबसे पूछना, आज कोई नाराज तो नहीं ठाकुर जी से। अगर कोई कह देता आज मन उदास है तो भोंदू अपनी गुलेल से आम तोड़ लाता, रस निकालता और बोलता, लो ठाकुर जी का प्रसाद, उदासी भाग जाएगी। लोग हंसते खिलखिलाते और धीरे धीरे वो मूर्ख कहलाने वाला बालक गांव का सबसे प्यारा भक्त बन गया। एक रात भोंदू सोया था। चैत माह की वो रात्रि थी। अमावस्या की हवा में शांति थी, पर अंतर अंतरात्मा में हलचल। सपने में ठाकुर जी प्रकट हुए, वही पीताम्बर, वही मधुर मुस्कान। ठाकुर जी बोले, भोंदू तेरे प्रेम से हम प्रसन्न हैं। अब तू एक यज्ञ कर, गांव के लोगों के लिए, बीमारों के लिए, दुखियों के लिए, और हाँ, यज्ञ में कोई पंडित न बुलाना, तू ही आहुति देना। भोंदू आंख खोलते ही उठ गया। ठाकुर जी ने आदेश दिया है, अब रुकना नहीं है। भोंदू ने अगले दिन नंदू हलवाई से एक माइक मंगवाया और गांव के चौराहे पर घोषणा कर दी, जय श्री कृष्ण। भोंदू अपना सेवक यज्ञ करने जा रहा है, बीमारों के लिए, दुखियों के लिए। कल सुबह 9 बजे बंसीपुर के मैदान में पधारे। भोंदू यज्ञ करेगा, अब तो मज़ा आएगा भैया। घी की जगह सरसों तेल डाल देगा, मंत्र की जगह भजन गा देगा। मगर भोंदू बेफिक्र था, उसे किसी की हंसी से मतलब नहीं था, उसे सिर्फ ठाकुर जी का आदेश निभाना था। भोंदू ने कोई पंडित नहीं बुलाया, उसे एक पुराना तवा लेकर हवन कुंड बना लिया। नीम की पत्तियां, आम की लकड़ी, देशी घी, गुड़ और तुलसी दल, यही उसका यज्ञ सामग्री थी। लोग आए, कुछ हंसने, कुछ चकित होकर। यज्ञ शुरू हुआ। भोंदू ने आंखें बंद की और कोई वेद मंत्र नहीं, बस प्रेम की भाषा बोली, हे मेरे ठाकुर जी, इस घी में मेरी माँ की सेवा है, इस गुड़ में मेरे गांव का प्रेम है और इस तुलसी में मेरा तन मन है। आप आए, बैठे और अपने नाम की कृपा बरसाएं। लोग चुप हो गए। वो जो हंस रहे थे अब गंभीर हो उठे। भोंदू के चेहरे पर ऐसा तेज था मानो किसी ऋषि की आत्मा उतर आई हो। जैसे ही भोंदू ने आहुति दी, ठाकुर जी को गुड़ समर्पित करता हूँ, ठाकुर जी को तुलसी समर्पित करता हूँ, तभी हवा चली और यज्ञ कुंड से एक तेज प्रकाश निकला। सब चौंक गए, जैसे हवन कुंड से फूल झड़ रहे हो। एक बच्चा बोला, माँ देखो, फूल आसमान से आ रहे हैं। सबके होश उड़ गए। तभी वहाँ बैठा एक लकवाग्रस्त बुढ़ा, जिसकी टांगे वर्षों से चली नहीं थी, अचानक हिलने लगा। बोल पड़ा, मैं खड़ा हो सकता हूँ। गांव में सन्नाटा, कोई बोल नहीं पाया। भोंदू मुस्कुराया। ठाकुर जी को प्रसाद पसंद आया। उस घटना के बाद भोंदू को अब कोई मूर्ख नहीं कहता था। लोग उसे कहने लगे, भगत भोंदू। हर घर में चर्चा थी। उसकी भक्ति में विद्या नहीं थी, पर उसका प्रेम सब पर भारी था। पंडित चतुर्भुज जी, जो पहले से तिरस्कृत करते थे, बोले, उसके पास शास्त्र नहीं है, पर अनुभव है, आस्था है। ये बालक साधारण नहीं है। कुछ दिनों बाद भोंदू मंदिर गया। उसने अपने हाथ में लड्डू बनाए, आटे से, गुड़ से, देसी घी से, मूर्ति के सामने रखा और बोला, ठाकुर जी आज प्रेम से बनाए हैं, प्रसाद खा लो, नहीं तो फिर रूठ जाऊंगा। वो वहीं बैठ गया। घंटों बीते, कोई हलचल नहीं। गांव के कुछ लोग आए, हंसते हुए बोले, अरे खा लिया क्या भगवान ने? भोंदू बोला, नहीं, अभी नहीं, पर खाएंगे जरूर। तभी चमत्कार हुआ। मूर्ति के मुख पर जो लड्डू रखा था, उसमें दांत के निशान दिखे। सारे गांव वाले देख रहे थे। पुजारी जी दौड़े आए। मूर्ति पर मकर ध्वज की हल्की मुस्कान थी, जैसे वो बोले हो, तेरा प्रेम जीत गया भोंदू। भक्त भोंदू, जिसे लोग मंद बुद्धि कहते थे, ठाकुर जी के दरबार में सबसे
बुद्धिमान निकला, क्योंकि प्रेम की भाषा शास्त्रों की भाषा से बड़ी होती है और ठाकुर जी को शास्त्र नहीं हृदय चाहिए। गांव में अब भोंदू का नाम भगत भोंदू हो चुका था, मगर उसे चैन नहीं था। रोज मंदिर में बैठकर ठाकुर जी से पूछता, मालिक अब क्या करूं, कहाँ जाऊं, सेवा करूं या बस बैठा रहूं। एक रात फिर स्वप्न आया। ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले, भोंदू अब तू काशी चल, वहां तुझे हमारी एक अधूरी लीला पूरी करनी है। बहुतों का अभिमान तोड़ना है और प्रेम की मशाल जलानी है। भोंदू उठा, बैग में सिर्फ 2 चीजें रखी, एक लकड़ी की बांसुरी और तुलसी दल से भरी पोटली। किसी से विदा नहीं लिया, बस गुनगुनाते हुए निकल पड़ा, चलो रे भोंदू ठाकुर के संग काशी, जहां शंकर स्वयं भिक्षुक बनकर घूमते हैं, जहां विद्वानों की भी परीक्षा होती है। वहीं पहुंचा भोंदू, गेरुआ कुर्ता, नंगे पाँव और चेहरे पर भोली मुस्कान। लोगों ने देखा, अरे कौन है ये गंवार, पगला लगता है, देखो कैसे कृष्ण कृष्ण बड़बड़ा रहा है। किसी ने हंसी उड़ाई, किसी ने पत्थर फेंका, मगर भोंदू हंसता रहा। तू चाहे पत्थर मार, मेरा ठाकुर तो मुझे प्यार करेगा। काशी में भोंदू सीधे संकट मोचन हनुमान मंदिर पहुंचा। मंदिर के बाहर बैठकर भजन गाने लगा, जय श्री कृष्ण जय श्री राम, दोनों मेरे जीवन के संग। भीड़ हंसी, इसको देखो, राम और कृष्ण को मिलाकर गा रहा है, न कोई राग न ताल, और फिर भी भक्त। पंडित जी नाराज हुए, ए पगले यहाँ से हट, ये मंदिर है, मजाक नहीं। भोंदू बोला, पंडित जी अगर भजन में प्रेम हो तो क्या राग ताल जरूरी है। पंडित जी कुछ कहते इससे पहले तभी मंदिर के अंदर दीपक अपने आप जल उठे। कोई हाथ नहीं लगाया, कोई बाती नहीं, लेकिन एक साथ दीपक जल गए। सभी लोग देख रहे थे। भोंदू गा रहा था और संकट मोचन मुस्कुरा रहे थे। पंडित जी कांपते हुए बोले, इस पगले में कुछ तो है। उसी समय काशी के राजा की बेटी राजकुमारी विधांशी बचपन से अंधी थी। कई तांत्रिक पंडित वैद्य आ चुके थे, सब हार मान चुके थे। राजा ने संकल्प लिया, जो मेरी बेटी की आंखें ठीक करेगा उसे मैं आधा राज्य दूंगा। ये बात जैसे ही नगर में फैली, कई चमत्कारी साधु आने लगे। भोंदू तो जानता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। वो बस संकट मोचन के बाहर बैठा तुलसी दल चढ़ा रहा था। तभी एक दरबारी उसे खींचकर ले गया। राजा ने भोंदू को देखा, ये चमत्कारी, ये तो पगला लगता है। भोंदू हंसा, राजा जी मैं ना तांत्रिक हूँ ना डॉक्टर, बस ठाकुर जी का नौकर हूँ। जो वो करेंगे वही होगा, मेरी क्या औकात। राजा चिल्लाया, तो तू मजाक करने आया है। भोंदू बोला, अगर विश्वास हो तो मुझे राजकुमारी के पास जाने दो, नहीं तो मुझे भगवा दो। पर याद रखना, चमत्कार ईमान पर होती है, शक पर नहीं। राजा ने सहमति दी, अगर ठीक ना हुआ तो जान से मारा जाएगा। भोंदू ने राजकुमारी के सामने जाकर धीरे से तुलसी दल उनकी आंखों पर रखा, फिर हाथ जोड़े और बोला, ठाकुर जी ये लड़की है, नन्ही सी जान है, जिसने कभी सूरज नहीं देखा। अगर मेरी भक्ति सच्ची हो तो आप इसे अपनी लीला दिखाओ। तभी राजकुमारी की आंखों से आंसू गिरे और वो चिल्लाई, पिताजी पिताजी मैं आपको देख सकती हूँ। पूरे दरबार में सन्नाटा। राजा रो पड़ा। भोंदू तू पागल नहीं, तू साक्षात संत है। राजा बोला, भोंदू अब आधा राज्य तेरा, महल हाथी सेवक सब तेरे। भोंदू हंस पड़ा, राजा जी मुझे कुछ नहीं चाहिए, एक छोटा कमरा दे दो जहां मैं ठाकुर जी का भजन कर सकूं। मुझे राज्य नहीं,
सिर्फ उनका नाम चाहिए। काशी के सभी लोग अब उसे संत भोंदू बाबा कहने लगे। उसका आश्रम बनने लगा, लेकिन उसमें कोई सिंहासन नहीं था, बस एक खाट, एक मटकी और एक तुलसी का पौधा। जो पंडित था वो अहंकारी था, जो राजा था वो डर से पूजा करता था, लेकिन जो भोंदू था वही सच्चा ज्ञानी निकला, क्योंकि उसका सिर किताबों में नहीं, ठाकुर जी के चरणों में झुका था। काशी में चमत्कार हो चुका था। राजकुमारी की आंखें, राजा का अहंकार और पंडित की मूर्खता सबसे पर्दा हट चुके थे। भोंदू बाबा अब प्रतिदिन संकट मोचन में भजन करता, तुलसी दल बांधता और भगवान को खिलाता। लेकिन एक दिन वही सपना, वही मुस्कुराहट, चेहरा वही कान्हा। भोंदू अब काशी की कथा पूर्ण हुई। चल वृंदावन, वहाँ राधा रानी तुझसे कुछ कहेंगी। भोंदू ने आंख खोली, तुलसी का पौधा माथे से लगाया और एक लोटा जल लेकर निकल पड़ा। जय श्री राधे, जय श्री राधे। भोंदू पहली बार वृंदावन पहुंचा, जहां कण कण में राधे राधे बसी थी। वहां उसका रोम रोम पुलकित हो गया। नंदी ग्राम से गुजरा, निधिवन के बाहर बैठा और आखिरकार पहुंचा राधा वल्लभ मंदिर। मंदिर के बाहर बैठकर उसने भजन गाना शुरू किया। राधे राधे बोल, जीवन में मधुरता घोल। राधे राधे बोल, ठाकुर जी को बांध के खोल। लोग रुकने लगे, कुछ हंसे, अरे ये वही काशी वाला पागल है, अब वृंदावन में क्या चमत्कार करेगा। लेकिन भोंदू को अब इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था। वो बस गा रहा था राधा का नाम। उसी नगर में एक स्त्री रहती थी, जानकी 30 वर्ष की थी, सुंदर भी थी, पर विधवा थी। उसका पति 5 साल पहले गुजर चुका था। उसके ससुराल वालों ने निकाल दिया था, मायका भी त्याग चुका था। अब वह वृंदावन में एक आश्रम में रहती थी, तुलसी सेवा करती, पर मन रोता रहता। हर दिन राधा रानी के आगे रोती, माँ एक बार माँ कहने की लालसा है, भले संतान की शादी न हो, बस मेरी कोख हरी कर दो। लोग हंसते, पगली है, विधवा होकर माँ बनने की बात करती है, कहाँ से लाएगी बच्चा। लेकिन राधा रानी तो सिर्फ प्रेम देखती हैं, लोगों की सोच नहीं। एक दिन जानकी मंदिर के बाहर बैठी थी, आंखें नम। भोंदू उधर से गुजरा, देखा चुपचाप बैठी है, बोला, माँ तू रो रही है? कृष्ण की नगरी में रोने की क्या जरूरत है? जानकी हंसी, तू भी पगला है क्या? भोंदू मुस्कुराया, हाँ ठाकुर जी का पगला हूँ। तेरे अंदर दर्द है, बता, राधे नाम से हल्का हो जाएगा। जानकी ने सब कह दिया, जैसे किसी अपने को बता रही हो। भोंदू चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तू कल राधा रानी के मंदिर जा, तुलसी की माला अपने पेट पर बांध लेना, फिर देख क्या होता है। दूसरे दिन जानकी सुबह 4 बजे राधा वल्लभ मंदिर पहुंची, तुलसी की माला ली, पेट पर बांधी, आंसू आंख बंद की और बस कहा, हे राधे, अगर तुम माँ हो तो मुझे भी माँ बनने का अधिकार दो। मंदिर में भजन चल रहा था और उसी वक्त मूर्ति से तुलसी का पत्ता झड़कर जानकी की गोदी में गिरा। भोंदू दूर बैठा मुस्कुरा रहा था। लीला शुरू हो गई। उसी दिन से जानकी को चमत्कारी अनुभव होने लगे। बगैर संतान के माँ जैसा स्नेह, भोजन में खुशबू, और 2 महीने में पता चला वह गर्भवती है। जैसे ही यह बात फैली, पूरा वृंदावन हिल गया। विधवा और गर्भवती, निकालो इसे वृंदावन से, शर्म नहीं आती। लोगों ने आश्रम जलाने की धमकी दी, कुछ ने पुलिस में शिकायत भी की। जानकी रोई, हे राधे, क्यों मुझे दुत्कारते हैं? भोंदू सब देख रहा था। वो जानता था अब अंतिम लीला है। भोंदू ने राधा वल्लभ मंदिर के सामने सबको बुलाया, बोला, जो जानकी पर आरोप लगाता है वह सामने आए। सैकड़ों लोग खड़े हुए, सब पत्थर उठाए हुए
भोंदू चिल्लाया, अगर इस स्त्री ने पाप किया है तो ये पत्थर मुझे लगे, राधा रानी कुछ ना करे, पर अगर इसकी कोख में ठाकुर जी ने जीवन डाला है तो साक्षात राधा रानी प्रकट हो और तभी। पूरे मंदिर में घंटियां अपने आप बज उठी, दिए जल उठे और राधा रानी की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकला। सब लोग भूमि पर गिर पड़े। एक स्वर गूंजा, यह मेरा आदेश था। जिसने उसे कलंकित कहा वो कलंकित हो गया। उसकी कोख में मेरा अंश है। उस दिन के बाद किसी ने जानकी को ताना नहीं मारा। 9 महीने बाद जानकी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। नाम रखा गया राधा कृष्ण। वही आश्रम में बड़ा हुआ, राधे राधे बोलता। भोंदू बाबा वो उस रात अंतर ध्यान हो गया। लोग कहते हैं निधिवन में बैठा बांसुरी बजाता है, कुछ कहते हैं वृंदावन की गलियों में अब भी भजन गाता है, पर सच यह है वो ठाकुर जी में विलीन हो गया। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय ठाकुर महाराज राधे राधे अवश्य लिखें।